हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन है और आज हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीसीजी मैट्रिक्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इसको हम डायग्राम और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट इज़ बीसीजी मैट्रिक्स? बीसीजी मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है? तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है वो डेवलप किया गया है बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के द्वारा और ये हमको एनालाइज करने में मदद करता है प्रोडक्ट लाइंस जो होती हैं कंपनी की उसको। तो प्रोडक्ट लाइंस क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं। तो जैसे वो एक शैम्पू बनाती हैं, सोप बनाती हैं और टूथपेस्ट बनाती हैं। तो ये जो तीन सोप, शैम्पू और टूथपेस्ट हुआ, ये कंपनी की प्रोडक्ट लाइन हो गई। तो बीसीजी मैट्रिक्स के थ्रू जो है हम इस प्रोडक्ट लाइन को एनालाइज करने में हमें मदद मिलता है। और ये बेस्ड है दो पैरामीटर पे, एक है मार्केट ग्रोथ और एक है मार्केट शेयर पे। और इसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्स, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग्स। इसको हम आने वाले स्लाइड में डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बीसीजी मैट्रिक्स को हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि बीसीजी मैट्रिक्स में दो पैरामीटर होता है। एक होता है मार्केट ग्रोथ और दूसरा होता है रिलेटिव मार्केट शेयर। तो इस दोनों पे हम लोग जो है सो जो प्रोडक्ट लाइन है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मार्केट ग्रोथ हाई है और मार्केट ग्रोथ हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर भी अगर हाई है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार की कैटेगरी में आता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट ग्रोथ लो है और मार्केट शेयर हाई है, तो वो कैश काउ के अंदर में आता है। अगर दोनों ही लो है तो वो डॉग के अंदर में आता है। और अगर मार्केट ग्रोथ हाई है और रिलेटिव मार्केट शेयर लो है तो वो स्टार ये वो क्वेश्चन मार्क के अंदर में आता है। अब इन चार कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट लाइन फॉल करते हैं उस हिसाब से कंपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी प्रोडक्ट लाइन कैश काउ के अंदर में आती है तो वो कंपनी को सबसे ज़्यादा कैश जनरेट करके देती है और उस कैश को कंपनी दूसरे प्रोडक्ट लाइन में इन्वेस्ट करते हैं जो कि स्टार, क्वेश्चन मार्क या डॉग की कैटेगरी में आता हो। स्टार जो होते हैं उसमें मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर दोनों हाई होता है, लेकिन फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है ताकि उस पोजीशन पे उसको बनाए रखे जा सके। और थर्ड कैटेगरी होती है क्वेश्चन मार्क की, जिसमें मार्केट ग्रोथ हाई होता है लेकिन रिलेटिव मार्केट शेयर जो है सो लो होता है। तो इसमें कंपनी अगेन पैसा लगाती है ताकि इसको क्वेश्चन मार्क को स्टार की तरफ ले जाया जाए। और थर्ड और लास्ट कैटेगरी होती है डॉग की, जिसमें मार्केट ग्रोथ भी लो होता है और मार्केट शेयर भी लो होता है। तो इस तरह की कंपनी को, इस तरह की प्रोडक्ट लाइन को कंपनी या तो डिसकंटिन्यू करने के लिए सोचती है, डिस्कार्ड करने के लिए सोचती है, या नहीं तो इसको डिसइन्वेस्ट करने के लिए सोचती है। तो इसमें इस तरह से इन चारों की अलग अलग तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। इसको हम अगले स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इस स्लाइड में जैसे कि हम पहले भी पढ़े थे कि जो स्टार होते हैं उनका जो होता है हाई ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर होता है। तो इसमें स्ट्रैटेजी जो होती है वो होती है टू इन्वेस्ट टू मेंटेन डोमिनेंस। वो कंपनी का सबसे डोमिनेंट प्रोडक्ट लाइन होता है और उसमें कंपनी और भी इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि उसको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद होती है कैश काउ, जिसमें कि लो ग्रोथ होता है लेकिन मार्केट शेयर हाई होती है। तो
तो इसमें जो है मैक्सिमाइज करती है कंपनी प्रॉफिट को, और इससे जो फंड जनरेट होता है उस फंड को जो है सो दूसरे में, जैसे कि स्टार में या क्वेश्चन मार्क में या डॉग में इन्वेस्ट करती है, ताकि उसको भी कैश काउ बनाया जा सके। और क्वेश्चन मार्क जो होता है उसमें हाई ग्रोथ होता है लेकिन मार्केट शेयर कम होती है, तो इसमें हम लोग इन्वेस्ट सेलेक्टिवली करते हैं और उसके परफॉर्मेंस को जो है सो हम लोग मॉनिटर करते हैं। लास्ट जो होता है वो डॉग होता है, जिसमें ग्रोथ भी 2 होता है और मार्केट शेयर भी कम होता है। तो इसको या तो कंपनी डाइवेस्ट कर देती है या फिर उसमें जो है सो निश पे फोकस करती है। तो निश के पे फोकस करने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप पे फोकस करती है, इंस्टेड ऑफ कि लार्ज कस्टमर ग्रुप पे फोकस किया जाए, उसको एक सेगमेंट करके एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप या पर्टिकुलर एज ग्रुप पे फोकस करती है। उसको कंपनी या तो डिसकंटिन्यू भी कर सकती है और या डाइवेस्ट भी कर सकती है। डाइवेस्ट का मतलब ये हुआ कि पार्ट ऑफ द जो ऑनरशिप है वो किसी और कंपनी को बेच सकती है। तो ये सारे स्ट्रैटेजी होते हैं स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग में। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप है तो उसकी कुछ अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे टीसीएस है, टाटा स्टील है, टाटा न्यू है और टाटा नैनो है। तो आप इसमें अगर आप देखेंगे तो जो टीसीएस है उसको आप स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो सेक्टर में है वो सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और उसमें इस कंपनी की यानी टीसीएस की मार्केट शेयर भी जो है सो ग्रो कर रही है। और टाटा स्टील जो है वो कंपनी के लिए कैश काउ हो सकती है, क्योंकि ये एक इस्टेब्लिश इंडस्ट्री प्लेयर है, लेकिन ये मार्केट जो है स्टील मार्केट जो है वो मैच्योर हो चुका है। तो मार्केट ग्रोथ तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मार्केट शेयर है टाटा स्टील की इन स्टील मार्केट वो काफ़ी हाई है। तो ये कंपनी के लिए कैश काउ हो सकती है और इसके कैश इसके द्वारा टाटा स्टील के द्वारा कमाया हुआ पैसे से ही कंपनी दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरी कंपनियों में, जैसे टीसीएस, टाटा न्यू, इन सबों में। टाटा न्यू क्या है, तो इसमें जो सेक्टर है ये एक अगर आपको पता नहीं हो तो ये एक सुपर ऐप है। इसके थ्रू आप ऑनलाइन चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्वेश्चन मार्क में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो है सो न्यू वेंचर है, पोटेंशियल है इसमें, बट अभी इसकी मार्केट शेयर जो है सो बहुत कम है। बट ये जिस सेगमेंट में है ऑनलाइन मार्केट वो बहुत ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क में रख सकते हैं। और टाटा नैनो, जो कि टाटा ने एक लो कॉस्ट 4 व्हीलर लॉन्च किया था अराउंड 1 लाख के रेंज में, तो वो फिर टाटा को बाद में डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि ना तो उस रेंज का जो 4 व्हीलर का मार्केट ग्रो कर पाया और ना ही टाटा नैनो उस सेगमेंट में कुछ अच्छा कर पाई। तो इसको फिर इसको हम लोग डॉग कैटेगरी में रखेंगे। और एक ये फेल्ड टू कैप्चर मार्केट इंटरेस्ट एंड इवेंचुअली जो है टाटा को इसको डिसकंटिन्यू करनी पड़ी थी। लास्ट स्लाइड में हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो है एक सिंपल बट एक पावरफुल टूल है। इट हेल्प करता है कंपनी को कि अपने रिसोर्सेज को जो है अच्छी तरह एलोकेट कर सके, वो अपने प्रोडक्ट लाइन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सके और किसमें कितना रिसोर्सेज अप्लाई करना है उसको इफ़ेक्टिवली एलोकेट कर सके उन रिसोर्सेज को। ऑल्सो जो भी स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर डॉग कैटेगरी में आता है तो उसको डिस्कार्ड करना है, लिक्विडेट करना है, डाइवर्ट डिसइन्वेस्ट करना है, वो स्ट्रैटेजी कंपनी ले सकती है। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क में है तो अगेन उसमें इन्वेस्ट करना है या उसको डिस्कार्ड करना है, तो ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो टॉप मैनेजमेंट लेती है वो डिसीजन इस बीसीजी मैट्रिक्स के द्वारा कंपनी की टॉप मैनेजमेंट जो है सो ले सकती है।
पर इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं। तो इस टूल्स को अकेले इस टूल का यूज़ करके कोई बहुत बड़ा फैसला कंपनी नहीं ले सकती है। इस टूल को अदर टूल के साथ यूज करके जो है बेस्ट रिजल्ट दे सकती है। तो ये BCG मैट्रिक्स के बारे में ब्रीफली था। होप ये अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, जिससे कि रेगुलर क्वेश्चन डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आते हैं। और ये स्कोरिंग भी है, क्योंकि इसको समझना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए और इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर पाएँ। थैंक यू।